मित्रों, आज हम लाल किताब के संबंध में आपकी कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा करेंगे। बताएंगे किस भाव का व्यक्ति के किस अंग पर या व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि कुंडली में 12 खाने होते हैं। जो प्रथम खाना होता है उसे लग्न कहा जाता है। इससे व्यक्ति के शरीर के अंग, शरीर का रंग, जन्म की जाति, आयु, धन, यश, शरीर का कद, जन्म के वक्त का माहौल, बालक की हालत, सिर, बुद्धि, चरित्र और मरण विधि आदि का विचार इसी से होता है। दूसरा घर आपने देखा होगा, इससे धन का पता चलता है। इसे धन भाव भी कहा जाता है। खाने पीने की चीजें, इकट्ठी की हुई दौलत, दैनी आंख, विद्या की मात्रा, वाणी और उसकी शक्ति, गला, बाल्यावस्था, माता के बड़े भाई और बहन, स्त्री, पति अथवा पति की आयु और मार्गता का विचार इसी घर से होता है। तीसरा खाना यानी सहज भाव। तीसरा घर छोटी भाई बहन, बाहें, बाहों की ताकत, सांस की नली, पुरुषार्थ, आयु, अपना पाप, साली की औरत, साली का पति और ससुर आदि का विचार तीसरे घर से किया जाता है। चौथा घर जिसे सुख भाव भी कहा जाता है, इससे रहने का मकान, माता, रहने का देश, खेत, सुख और दुख, वाहन, मन, जनता, भावनाएं, फेफड़े, माता की आयु, छाती, जल, कुआं व पाताल आदि का विचार इसी घर से किया जाता है। पांचवा घर जिसे पुत्र भाव, सुत भाव भी कहा जाता है। पांचवा खाना पुत्र तथा अन्य संतान, मरण शक्ति, लेखन कला, पेट, इष्ट देव, ऊहापोह शक्ति, भविष्य, सट्टा, सिनेमा, मौज मस्ती, प्रेमिका, दिल, बड़े भाई की पत्नी, बड़ी बहन का पति, पत्नी के बड़े भाई बहन, दौलत और नसीब आदि का विचार इसी घर के द्वारा किया जाता है। छठा घर जिसे शत्रु भाव भी कहते हैं, यानी छठा जो खाना होता है, इससे शत्रुत्व, बाधाएं, अल्पता, कर्जा, चेत और बीमारी, आंतों, गुर्दे, माता का छोटा भाई, बड़े भाई बहन की आयु का विचार इसी भाव से किया जाता है। मित्रों, अब आता है सातवां घर यानी सातवां खाना, जिसे स्त्री का घर भी कहा जाता है या पत्नी के घर, कुंडली में पति का घर होता है। इससे स्त्री, पति पत्नी, शादी, शादीशुदा जिंदगी, कामदेव, प्रिय औलाद, मूत्रेंद्रिया, यात्रा का पथ, उत्पादन क्षमता, दूध आदि पीने की वस्तुएं, पिता का बड़ा भाई तथा पिता की बड़ी बहन और व्यापार आदि का विचार इसी घर से किया जाता है। यहाँ डेली इनकम का भी घर है। इससे पता चलता है कि आपकी डेली इनकम कैसी है, किस प्रकार की होगी। अब है आठवां घर जिसे आयु घर भी कहते हैं या यानी रंध्र भी कहते हैं। रंध्र का अर्थ होता है छेद। गुप्त घर भी कहते हैं। आयु घर इससे आयु, उम्र, मरण विधि, पाप अनुसंधान, अंडकोश, विदेश यात्रा,
बड़े मामा की स्त्री, माता की बड़ी बहन का पति और नाशादी का विचार इसी घर से किया जाता है। नवा घर जो धर्म का घर होता है, भाग्य जिसे भाग्य भाव कहते हैं, इसी भाव को कहते हैं नवा खाना। धर्म शुभ चिंतन भाग्य पिता राज्य कृपा गुरु अपने देश की यात्रा पिछला जन्म भूतकाल पुण्य स्त्री के छोटे भाई बहन छोटी भाई और छोटे भाई की औरत तथा छोटी बहन के पति का विचार इसी घर से किया जाता है। 10वां घर कर्म भाव कहा जाता है। इससे शुभ अशुभ कर्म यज्ञ कर्म घुटनी राज्य शासन उच्चता पिता का धन सास और छोटे भाई की आयु का विचार इसी घर से किया जाता है। 11वां आय का भाव माना जाता है। लाभ भाव आय आमदनी बड़े भाई बहन टांगी परोपकार पुत्र वधु पुत्री का पति दामाद माता की आय और पिता के छोटे भाई बहन का विचार इसी घर से किया जाता है। 12वां बे यानी खर्चा नींद भोग पांव बाई आंख पुत्र और पुत्री की आयु व पिता की आयु का विचार इसी भाव से किया जाता है। एक बात ध्यान रखनी की है कि लाल किताब में भाव को घर, गुरु को बृहस्पति, सूर्य को सूरज, शनि को शनिश्चर और पूर्ण को पक्का की अधिक कहा गया है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और फिर आपके आशीर्वाद के साथ मैं उपस्थित होऊंगा और जानकारी के लिए, ताकि आप घर बैठे ही अपनी कुंडली देखें और अपने शुभ अशुभ फल के बारे में विचार करें तथा आने वाली विपत्ति से बचें। ज्योतिष आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी जरूर अवश्य आप शेयर करें और बताइए। जय श्री राम।